हाँ गाइस, yes सबको sir. दिख रही है ना? Yes sir. ओके, लेट्स Yes, sir. स्टार्ट। अच्छा, मैंने कल आपको कहा था मिस्टर रोबोट वाला हब से डाउनलोड करने के लिए। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर ली हो। कर लिया सर। ठीक, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मिस्टर रोबोट कॉन्फ़िगर्ड है मेरे वर्चुअल बॉक्स में। ठीक है, काली लिनक्स है, मिस्टर रोबोट है। लेट्स स्टार्ट। So let me switch on these machines. But just before that, system network storage. ओके, सो मिस्टर रोबोट स्विच ऑन हो गई है मशीन मेरी, एंड काली भी यहाँ पे रेडी है मेरी। सेट टू दी काली। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस मेरे नेटवर्क में मैंने एक वल्नरेबल मशीन स्विच ऑन करी है, एंड मेरे पास काली है। काली इज गोइंग टू बी माय अटैकर मशीन, एंड मिस्टर रोबोट इज गोइंग टू बी माय टारगेट। ओके, लेट्स जस्ट क्लोज द ब्राउजर फॉर नाउ। ओके, सो टर्मिनल में मैं स्टार्ट कैसे करूँगा? सिंपल है, अपना आईपी एड्रेस देख के। ठीक है, सबसे पहले मैं होस्ट डिस्कवरी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी काली का आईपी एड्रेस निकाला। लेट्स डू एन मैप पिंग सी। एक पिंग सी परफॉर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। Let's increase the font size a little.
सो यहाँ पे मैंने पिंग स्वीप परफॉर्म किया तो मुझे आईपी एड्रेस मिल जाता है मेरे टारगेट का 10,024। ओके, 2.15 ऑलरेडी मेरी काली मशीन का आईपी एड्रेस है। 2.1 और 2.2 आपके वर्चुअल बॉक्स के रिजर्व्ड है। ठीक है, इकलौता आईपी एड्रेस जो बच जाता है वो है 10,024। ओके, लेट्स जस्ट कॉपी इट and do a nmap scan against this IP address. सो जब मैंने nmap स्कैन किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिला? मुझे आउटपुट में मिला कि पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 ओपन है। ठीक है ना, तो पोर्ट 80 और 443 ओपन है और इस पे सर्विस मेरे को दिख रही है। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बता सकता है मुझे इसको देख कर क्या समझ में आ रहा वेब एप्लीकेशन है। राइट, किसी तरीके का वेब सर्वर चल रहा है मेरे टारगेट मशीन पे, है ना। इसी तरह की वेब एप्लीकेशन प्रोबेबली होस्टेड होगी यहाँ पे, जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ पोर्ट 80 और पोर्ट 443 से। ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो देखते हैं जरा कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 80 को अगर मैं और फर्दर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर पाऊंगा एक्सप्लोर? लेट्स गो टू द ब्राउजर। लेट्स गो टू द ब्राउजर। ब्राउजर में जाके सिंपल मैं आईपी एड्रेस डाल दूँ। सिंपल आईपी एड्रेस डाल दिया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। ठीक है, ओके। सो ये वेब एप्लीकेशन आपने देखा कुछ मेरे को टर्मिनल टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, आई विल बी राइट बैक। या सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इंटरफेस टाइप का, कुछ मेरे को वेब इंटरफेस टाइप का कुछ मिल रहा है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने मिस्टर रोबोट अपनी मशीन में कॉन्फ़िगर कर ली है? कोई फॉलो अलोंग कर रहा है मेरे साथ साथ? हम्म? कोई ऐसा है जैसे मैं करवा रहा हूँ तो ऐसे आप भी कर रहे हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इंस्टॉल्ड तो है बट फॉलो नहीं हो रहा। फॉलो नहीं हो रहा? ओके करण, स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस सर। तो तुम्हारी मशीन में मैं वॉक थ्रू करवाता हूँ। ठीक है, ओके मैं गाइड करूँगा और तुम कमांड टाइप करोगे, चलेगा? ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि मेरी मशीन में मेरे को इसकी कैशे वगैरह डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं इसके अंदर। ओके, सो लेट मी गिव यू परमिशन टू शेयर। अच्छा, मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं फिर से शेयर कर सकता हूँ। फिर से क्या शेयर करूँगा? शेयर पार्टिसिपेंट, या सो आई हैव अलाउड यू टू शेयर, so share your screen. सर आ रही है, क्लियर है? हाँ, स्क्रीन आ गई है, जो आपकी तैयारी चल रही है। ओके, सो ये हमारे पास मिस्टर रोबोट है, ये हमारे पास काली है। ठीक है, एक बारी जो है मुझे लॉगिन कर दिया।
ठीक है, टर्मिनल पे जाओ। यहाँ पे टाइप करो sudo ifconfig, sudo space ifconfig। Hello. या या Karan, I can hear you, can you hear me? Yes, sir. ओके, सो आपको यहाँ पे टाइप करना है sudo sudo space ifconfig। ठीक है, आपको आईपी एड्रेस मिल गया आपको यहाँ पे। प्रोबेबली ब्रिज पे चला रहे हो शायद से इसको, जैसे मैं आईपी एड्रेस देख के बता सकता हूँ। एक पिंग स्वीप करेंगे, ठीक है। एन मैप, इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लो यहाँ से 192.168.0.111। सिंपल, इसको डबल क्लिक करोगे तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो। Okay, sir. Then nmap has हाइफन स्मॉल एस स्मॉल एन, ठीक है, स्पेस आईपी एड्रेस पेस्ट करना है यहाँ पे, स्लैश 24. 24, राइट। देखो, सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि इट इज़ नॉट एडवाइज कि आप कभी भी किसी वल्नरेबल सिस्टम को ब्रिज कनेक्शन पे चलाओ, ठीक है ना। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, मतलब ये वर्स्ट प्रैक्टिसेस में आता है, ठीक है। अभी तो चलो आप मान लेते हैं घर के नेटवर्क में हो, ठीक है ना। Yes, sir. बट आपके वल्नरेबल ये मशीन की वजह से अगर वो ब्रिज पे चल रही है तो नेटवर्क में कोई और भी कनेक्टेड है ना, तो उसको लिए भी ये मशीन एक्सेसिबल रहेगी, एंड वो उस मशीन को कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा, एंड उस मशीन को कॉम्प्रोमाइज करके आपके मेन मशीन को कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा, ठीक है। Sir. सो चलो ऐसा करते हैं, इसको बंद करो, इसको इसको भी रीबूट करो, मतलब इसको पावर ऑफ करो, एंड मिस्टर रोबोट को भी पावर ऑफ करो, ठीक है। एंड मेरे को दोनों की सेटिंग्स दिखाना, एक बार नेटवर्क सेटिंग्स दिखाना। पहले नेटवर्क सेटिंग्स कन्फिगर करेंगे इसकी, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, सर क्या क्या करा दिया? करवा तो यार मैंने बहुत कुछ दिया, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया यार, अजय शिट हो गया है तो। सर आज लेट हो गया थोड़ा सा। क्या यार बताओ, क्यों लेट हो गए तुम? सर मिस्टर रोबोट करा रहे थे ना आज। हाँ, अभी स्टार्ट ही करवाया है मैंने, ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ करवाया नहीं है, अभी स्टार्टिंग से ही करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. ओके, इसको फुल स्क्रीन कर लो, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। मिस्टर रोबोट की मैं देखूँ नेट स्टोरेज के नेटवर्क यहाँ ब्रिज पे है। इसकी सेटिंग्स में जाओ, नेटवर्क में जाओ, Yes, sir. अटैच टू जहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिज अडेप्टर, उस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, नेट नेटवर्क, Net. नेट नेटवर्क, नेट नेटवर्क। दो ऑप्शन थे यहाँ पे, नेट के एक नेट नेटवर्क के। या नेम पे क्लिक करो, उसी के नीचे जस्ट, हाँ, नॉट सिलेक्टेड, कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल। ऐसा करो, टूल्स में जाओ, टूल्स में सब देख लो भाई, सबके लिए जरूरी है ये, ठीक है। जितने भी लोग बाग वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो आपकी मशीन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। प्रेफरेंसेस में जाओ, नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क में लेफ्ट साइड में नेटवर्क है ना, यहाँ पे हरे रंग का बटन आ रहा होगा, हाँ, गुड, ओके कर दो। वापस मिस्टर रोबोट में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, नेटवर्क में जाओ, नेट नेटवर्क सेलेक्ट करो,
बस सिलेक्टेड है, ठीक है। ये नीचे देखना क्या आ रहा है, एक एक्सक्लेमेशन बना आ रहा है ना यहाँ पे Valid नीचे। setting detected. हाँ इस पे होवर करना है पर माउस को। अच्छा VMSG है, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो बट कोई नहीं। डिस्प्ले में जाओ, यहाँ पे यहाँ VBox VG लिखा हुआ है ना, Yes, sir. हाँ इसको क्लिक करो और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, VMS VG है। Okay, कर दो. ओके कर दो, या ओके कर दो, बूट कर दो। हमें काली लिनक्स के अंदर भी सेम सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है। काली लिनक्स में जाओ, नेटवर्क में जाओ, नेट नेटवर्क करो, बस. या ओके कर दो इसको। सर ये नेट नेटवर्क पर ही चलेगा, ये ब्रिज अडेप्टर पे नहीं चलेगा? चलेगा ब्रिज पे भी, लेकिन ब्रिज पे चलाना नहीं चाहिए। कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सर ये फुल स्क्रीन कैसे होगी? एक मिनट, वैसे तो फुल स्क्रीन हो जानी चाहिए अपने आप। वर्चुअल बॉक्स की स्पेसिफिक इमेज डाउनलोड कर रही थी ना तुमने काली की, Yes, sir. हो जाएगी फुल स्क्रीन ऐसे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके फुल स्क्रीन नहीं हुई, अच्छा अभी होएगी। नहीं होगी सर. अपने इसका एक ना शॉर्टकट होता है, मैं बताता हूँ। VMware में तो कंट्रोल ऑल्ट एंटर होता था, इसमें क्या होता है वर्चुअल बॉक्स में एक्चुअली इतना यूज़ नहीं करता, देखना पड़ेगा इसमें। ऊपर जाके जरा व्यू में जाओ, फुल स्क्रीन होस्ट प्लस F, ठीक है करो। ये फुल स्क्रीन मोड हो गया इसका, ये फुल स्क्रीन मोड है। कंट्रोल F तो बना एक बारी, कंट्रोल F, राइट कंट्रोल F। जी सर. अच्छा इसमें ना वैसे ऐसा होना तो एक बार ये स्केल्ड मोड पे क्लिक करना, स्केल्ड मोड, उसको फुल स्क्रीन करना। ओके ये पिक्सलेट हो रही है, चलो फिलहाल तो इसे काम चला लेते हैं। हाँ बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, इसको लेटर ऑन देखेंगे अभी हम, ठीक है। अभी हम मेन उस पर फोकस करते हैं, वर्क एट हैंड पे। सो या लेट्स डू एन IF config now, sudo IF config। IP एड्रेस अगर 10025, एक पिन स्वीप परफॉर्म कर देते हैं इस IP एड्रेस के अगेंस्ट। nmap space -sn, Four. 10024। ओके इसको कॉपी करो 10024। सर हाँ जी
सर ये फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए ये आईपी के बाद 24 लगाना जरूरी है होस्ट भी? क्या फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए? एनमेप डाल रहे हैं ना, मैं एनमेप आईफोन ऐसे। हाँ 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 तो सर पूरा आईपी उसके बाद जो ये /24 है, हाँ। तो ये /24 डालना जरूरी है? यस, ये जरूरी है। ये तो होस्ट बिट है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है इसमें? ये होस्ट बिट है। सर हैं? नेट पूरा नेट सारा पढ़ा लिखा तूने वेस्ट करा दिया मेरा। हैं? नहीं सर। ये /24 आपका ना CIDR नोटेशन है, जिसको भी पढ़ना हो और पढ़ लेना, मैंने कीवर्ड दे दिया CIDR नोटेशन। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, नेटवर्किंग का पार्ट है। /24 का मतलब पता है क्या है? आपके 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। 32 बिट का आईपी एड्रेस आपके 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है, 8 के ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है। हम्म, ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे 10, एक्चुअल में ये 8 बिट्स हैं। 0 ये 8 बिट है, 2 ये 8 बिट का है, और 5 ये भी 8 बिट का है। ये ये ऐसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं आपके। सर ये स्लैश तो पता ट्वेंटी है मुझे, 4 में डिवाइड सुन है जो। लेना फिर, सुन ले। /24 का मतलब क्या है? /24 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग की 24 बिट्स को आप फिक्स रखोगे, एंड 32 में से 24 माइनस किया, कितने बिट्स बच गई? 8 बिट बच गई। कौन सी बिट बच गई? राइट मोस्ट 8 बिट बच गई। राइट मोस्ट बोले तो 5 वाला जो ऑक्टेट है, उसकी 8 बिट बच गई। क्या उन बिट्स की वैल्यू रोटेट करवा दो। उन बिट्स की जब वैल्यू रोटेट करवाओगे तुम इसके अंदर, तो वो वैल्यू जाएंगी 0 से लेके 255 तक, 0 to 255। ये नोटेशन है ये, एक्चुअली। अब बता, क्या पता है क्या नहीं पता? कुछ नहीं पता हम्म? मेरे को। तो इसके बाद हाँ क्या करना सर? अरे बच्चे से बात तो कर लेने दे यार मेरे को। हाँ अजय, यस सर। क्या कह रहा था? क्या पता है क्या नहीं पता, अब बता। सर ये 24 था ना सर, ये तो जो नेटवर्किंग में हमने पढ़ा था वो तो इसकी बिट थी ना सर, होस्ट बिट। ये होस्ट बिट थी। सर होस्ट बिट या नेटवर्क बिट में से एक है ये। तू डिसाइड कर ले फिर पहले, ठीक है? दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसे नहीं बोल सकता कुछ भी हो चल जाएगा है। सर ये तो क्लास के हिसाब से होता है ना, जैसे 10 की सीरीज है तो फर्स्ट क्लास ए में एक आ गया। क्लास के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है? इस नोटेशन का पूरा पूरा मतलब ही ये होता है कि हम क्लासेस में डिवाइड नहीं करेंगे एक मेट्रिसेस को। इट इज ऑल अबाउट दैट, ओके? क्लास CIDR नोटेशन मैंने आपको बता दिया, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मीनिंग मैंने पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? बट क्योंकि मैं नेटवर्किंग नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे बैठ के 2 घंटे, इसलिए मैंने आपको सरफेस लेवल पे पढ़ा दिया है ये, ठीक है ना? सो बाकी आप CIDR नोटेशन देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। या सो यहाँ पे अब Nmap एक स्कैन रन करो 10024 के अगेंस्ट। Nmap स्पेस 10024। ओके, सो पोर्ट 8443 मिल गया। पोर्ट 8443 को हम ब्राउजर से एक्सेस करेंगे। यू नीड टू ओपन योर ब्राउजर नाउ। ओके, यहाँ पे आप डाल दो 10024। एंटर। एंटर कर दो।
ओके, सो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ कमांड्स प्रोवाइड कर रहा है एंड किसी तरीके का कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली उन कमांड्स को डाल के रन करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर का मतलब क्या है, देखो एक नॉर्मल एक अप्रोच होती है, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं करवाऊंगा तो मुझे तो ऑलरेडी पता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बट अगर आप किसी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो एक फ्रेश ब्रेन के साथ, एक फ्रेश माइंड के साथ, तो आपको हर एक चीज़ उसकी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कितनी 6 कमांड दे रखी है तो 6 की 6 कमांड आप डाल के यहाँ पे चेक करोगे कि ये क्या करता है। एक बार डाल के देखते हैं, प्रिपेयर, एक कमांड डाल के देख लेते हैं, प्रिपेयर एंड एंटर करो, प्ले करो। हेल्प, एंटर। ओके, सो ये वापस उसने आपको चला दिया। तो उसने, आपने प्रिपेयर टाइप किया तो उसने कुछ आपको वीडियो शो करी, ठीक है। सो ठीक है, उससे आपको कुछ देखना है कि कोई हिंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्सप्लोर करना है एप्लीकेशन को। ऐसे आपको बाकी के कमांड्स भी डाल डाल के देखना है कि एप्लीकेशन का बिहेवियर आप चेक करना चाहते हो एक्चुअली, ठीक है ना। कि मेरी एप्लीकेशन जो है मेरे इनपुट पे कैसे बिहेव करती है, क्या इनपुट पे कैसे बिहेव करती है, ठीक है। फॉर द टाइपिंग हम आगे और चीज़ें नहीं करेंगे इसके अंदर टाइम बचाने के लिए। बट आप डेफिनेटली व्हेन यू आर एट आफ्टर दिस सेशन यू कैन ट्राई डूइंग थ्रू अरे गोइंग हर थ्रू। कमांड में एक ना एक हिंट दे रखा होता है क्या? क्या हर कंपनी ने? सर हर कमांड में एक ना एक हिंट दे रखा होता है। जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, हमें कुछ नहीं पता है पहले से। जैसे अभी वो वीडियो देखी तो उसमें एफ सोसाइटी आ रहा था लिखा हुआ। हाँ, तो सर कमांड्स में भी हमारी एफ सोसाइटी है। देखो मैं वही कह रहा हूँ, आप जो करने लगे हो वो है CTF, उसे बोलते हैं CTF, दैट इज योर कैप्चर दी फ्लैग, ओके। एंड इसके अंदर जो भी बंदा डिजाइन करता है ना इसको, तो वो उसके ऊपर होता है कि भाई वो कहीं पे बीच में हिंट देगा, कहीं पे हिंट नहीं देगा, कहीं पे डिस्ट्रैक्ट भी करता है, ठीक है ना। उनको रैबिट होल्स बोलते हैं कि आपको गलत डायरेक्शन में हिंट देता चला गया और आप गलत डायरेक्शन में सोच सोच के गलत डायरेक्शन में चलते चले गए, एंड वहाँ पे जाके मशीन कॉम्प्रोमाइज होनी ही नहीं थी कभी भी, वहाँ पे कुछ भी सेंसिटिव नहीं पड़ा था। तो यस, हिंट्स होते हैं एंड आपको अपनी जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, अपनी विजडम के हिसाब से एनालाइज करना होता है कि भाई हाँ ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, एक्सप्लोर करूँ कि नहीं करूँ, करूँ तो किस लेवल तक करूँ, ये बात है। ठीक है जी। सो एक बारी ये तो मैंने HTTP वेबसाइट विजिट करी, एक नई टैब खोल करके HTTPS वेबसाइट विजिट कर लेते हैं सेम चीज़ पे। यहाँ पे टाइप करना है https://1024। लेट्स सी। Accept the risk and continue. सेम आ गया। राइट, सो मोरलेस आप सेम जगह पे पहुंच गए, ठीक है ना। सो मतलब मैंने यहाँ पे बस ये इसलिए ओपन करवाया था ये चेक करने के लिए कि कहीं 80 और 443 में कोई जो वेबसाइट होस्टेड है कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों में, ठीक है। चलो सेम ही, इसको बंद कर देते हैं फिर, इस टैब को, मतलब
ये जो ब्राउज़र की हमारी स्पेसिफिक टैब है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक फाइल चेक करनी है, दैट फाइल इज कॉल्ड योर robots.txt। ज़्यादातर वेब एप्लीकेशन के अंदर एक फाइल पाई जाती है जिसका नाम होता है robots.txt। ओके, देखते हैं जरा इसमें भी अवेलेबल है या नहीं है। पहले ऐसा करते हैं, एक नई टैब खोलो और उस पर facebook.com टाइप करो। करण, तुम्हारी स्क्रीन में कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही है मुझे। बैंक हो गई क्या? स्क्रीन चली, करण नहीं चला गया। चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। ओके, लेट्स सी। ये मेरा काली लिनक्स। ओके, एंड सबको दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन मेरी चल रही है शायद। यार, करण तुम तो डिस्कनेक्ट हो गए थे मीटिंग से। यस तुम्हारी सर। चल। वापस आ गया। अच्छा, एक मिनट। मैं स्टॉप कर दूं? चल कोई बात नहीं, चलने दे। facebook.com, ठीक है। ये शायद लॉगिन। नेट का प्रॉब्लम होगा। facebook.com अभी खुला नहीं है, नहीं? यस सर। टेकिंग सम टाइम। एक बार गूगल खोल के देखना नई टैब में। ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है। फेसबुक ही नहीं खुल रहा। चलो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो फेसबुक को, मैं आपको डायरेक्ट अपनी टारगेट वेबसाइट पे दिखाते हैं। 10024 पे जाओ एंड इसके आगे यूआरएल के अंदर एक पाथ लिखो, स्लैश robots robots डॉट txt। या प्रेस एंटर। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ फाइल मिल जाती है सर। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी किस लिए होती है वैसे? रोबोट्स डॉट टीएक्सटी ज़्यादातर एप्लीकेशंस में एग्जिस्ट करती है कि जो आपके क्रॉलर्स होते हैं ना, वेब क्रॉलर्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको डिनाई करने के लिए कि स्पेसिफिक डायरेक्टरीज में ना जाए वो, ठीक है। इस चीज़ के लिए होती है हमारे पास रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे मैंने रोबोट्स डॉट टीएक्सटी ओपन करी, तो मुझे ऐसा कुछ मिला। यहाँ पे मिल रहा है fsociety.ticn की 1 of 3.txt, ठीक है। तो ओपन करके देखते हैं इसको जरा, ये क्या है ना। तो कैसे करेंगे इसको ओपन? बहुत सिंपल सी बात है। इसमें से आप कॉपी करो कि 1 of 3.txt को कॉपी करो, कॉपी करके इसको जहाँ पे robots.txt डाला है ना, वैसे पाथ में डाल दो। नहीं नहीं, उसको रिमूव करके robots.txt। ये कोई की आ गई सर। कुछ की आ गई है हमारे पास, ठीक है ना। तो CTF है ये। तो CTF में आपके पास या तो फ्लैग या फिर की ऐसे मिलते रहते हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो इसकी वजह से एक्चुअल रेलेवेंस कुछ भी नहीं है, रियल वर्ल्ड में रेलेवेंस जो है इसकी कुछ नहीं है। बस ये है कि भैया आपको एक फ्लैग मिल गया है। सर ये तो फ्लैग है ना? यस, ये फ्लैग है। सर ये फ्लैग इनक्रिप्ट
फॉर्म में भी हो सकता है या सिर्फ फॉर्म में होता है मोस्टली? किसी को समझ में आया जिन्हें क्या बोला? स्लो मोशन में हो गया सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मैं स्लो मोशन पूछा में। ये इनकरेक्ट फॉर्म में होता है या डिकरेक्ट फॉर्म में होता है? यार ये मैं कह रहा हूँ इसका एक्चुअल कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बस ये है कि तुम्हें मिल गया, बस इसका ये सिग्निफिकेंस है, यू गॉट इट। ठीक है, चलो टर्मिनल पे चलो। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir रोबोट। प्रेस एंटर। ठीक है सर। इसके अंदर मूव कर जाओ, cd रोबोट। अब हमें यहाँ पे जो भी काम करना है यहाँ पे करना है, करो wget wget स्पेस URL लेके आओ ब्राउजर में से कॉपी करके, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल A कंट्रोल C, टर्मिनल पे जाके कर दो कंट्रोल शिफ्ट V। ओके, प्रेस एंटर। ये क्या किया हमने, फाइल डाउनलोड कर ली है, ls करो। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना, दूसरी फाइल भी डाउनलोड करनी है। अप एरो दबाओ, व्हाट सर? अप एरो था ना, लास्ट कमांड को एक्सेस, हाँ ऐसे ना, यहाँ पे ये लास्ट में जो की 1 of 3 लिखा हुआ है इसको रिमूव करो, यहाँ पे लिखो fsocity.dic। एक और फाइल अवेलेबल थी ना हमारे पास, उसका नाम था fsocity.dic, dic था, एंटर कर दो, ls कर दो। ls-l, हाँ एंटर कर दो। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी हैवी फाइल है, fsocity.dic। ओके, व्यू रीड करके देखें इस फाइल को, करो कैट स्पेस fsocity.dic। हमारी सर ये कंट्रोल C कर दो यार, कंट्रोल C। चलो खत्म ही हो गई। सो ओके, सो देख के क्या समझ में आ रहा है बताओ? आइडिया एकदम ऊपर तक नहीं जाना है, नीचे चल। लास्ट में की है इसमें सेम ही है वो। ये एक वर्ड लिस्ट है, ठीक है, ये एक डिक्शनरी फाइल मिली है आपको, ठीक है ना, तो डिक्शनरी फाइल आपको एक मिल गई है। अब आपका इसमें भी एक फ्लैग दिख रहा है। हाँ आकाश क्या बोल रहा है अजय? पता नहीं। मुझे लगा देखो समझ में आ गया होगा यार, लास्ट टाइम देखो स्लो मोशन समझ में आ गया था, मुझे तो समझ में आया नहीं यार, कुछ बोल तो रहा था, देखो ये समझ में आया, कुछ तो कोशिश तो कर रहा है बेचारा कहने की, लेकिन कह नहीं पा रहा, डिस्कनेक्ट हो गया अब। चलो वापस आएगा तो बात करेंगे। अच्छा, तो ये क्या है गाइस, हमें यहाँ पे वर्ड लिस्ट मिली है, ठीक है, एक डिक्शनरी फाइल मिली है। इस डिक्शनरी फाइल का कहीं पे इस्तेमाल होएगा आगे, लेटर ऑन, अभी बस हमें मिल गई है ये, ठीक है। सबसे पहले तो एक नई टैब खोलो, एक टर्मिनल न्यू टैब,
terminal, sorry, open a new terminal. तो अभी क्या है, अभी हम एक यहाँ पे वेब vulnerability scanner रन करेंगे, that is called your Nikto. Okay, so just type Nikto here. sudo के साथ या simple? नहीं विदाउट sudo, या चाहो sudo लगा दो, बाद में दिक्कत दे ना दे, क्या फायदा। sudo space Nikto, nikto सिंगल किया है। Nikto space, अरे कमांड पूरी नहीं बताई थी मैंने। Nikto space -h स्पेस टारगेट यूआरएल देना है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ऑलरेडी कॉपीड होगा, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। यूआरएल के फॉर्मेट में दिया जाता है http -h स्पेस http:// ये लास्ट में से ये पाथ हटा दे, की 1 of 3 ये हटा दे, प्लेन बेस वेबसाइट का बस, ठीक है ना। नेक्टो क्या है? नेक्टो हमारा है वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है। सो कर दो, एंटर कर दो, इसको रन होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और बताओ गाइस, तुम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखे हैं अब अपने मशीन में, काली के अलावा, काली और विंडोज के अलावा, बताओ। नहीं है सर और कोई। और कोई नहीं है? वो और भी काफी सारे आते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैराटोस हो गया है, बहुत सारे आते हैं, बैक बॉक्स करके भी एक आता है। So, करे नहीं, ट्राई नहीं करे? सर पैरा ट्राई किया था, अच्छा था वो, चलो उसमें काफी सारे टूल्स थे ऑलरेडी। मतलब टूल्स हो गया तो अच्छा होगा, आया मेरा फिर। काफी सारे टूल्स तो काली में भी होते हैं। अरे वो प्री इंस्टॉल नहीं होते ना, एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो बच गया फिर। ओके, बढ़िया है उसका ना, थोड़ा वॉलपेपर वगैरह भी अच्छा सा लगता है, कलरफुल पैलेट सा है ना। अच्छा, और कोई ट्राई किया? पेंटू लिनक्स ट्राई किया किसी ने? हम्म, वो सुना है किसी ने, समुराय वेब टेस्टिंग फ्रेमवर्क? सर सुना है बस, ये ब्लैक आर्क और ये हाँ सब है सर, चीजें। मैंने भी बस। ब्लैक आर्क तो खैर अभी भूल जाओ, वो तो अभी आपको 6 महीने लगेंगे उस लेवल, 6 महीने नहीं, शायद 1 साल, शायद 2 साल, रहने दो, ज्यादा हाई लेवल बात नहीं करते, ठीक है ना। ब्लैक आर्क भी वैसे अच्छा है। ब्लैक आर्क का यार ऐसा है कि आपसे अभी इनिशियली ना इंस्टॉलेशन नहीं होगी उसकी, पूरा कमांड लाइन ही है, एंड जिसको अपना लिनक्स कस्टमाइज करना रहता है उसके लिए बेस्ट रहता है, एकदम प्लेन मिलता है। फ्लेवर ही लेना हो आपको तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप काली लिनक्स से पहले शिफ्ट करना है उबंटू पे, ठीक है, क्योंकि उबंटू क्या है, यूजर फ्रेंडली लिनक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको। जब कुछ टाइम आप उबंटू यूज कर लो, फिर आप शिफ्ट होना डेबियन पे, ठीक है। तो डेबियन पे जब शिफ्ट होगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा, चीज़ें जो है ऐसे होती हैं, हम क्या करते थे, एक्चुअल में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि डेबियन इज लाइक द मदर ऑफ ऑल दीज लिनक्स सिस्टम्स। तो बंटू भी डेबियन बेस्ड है, काली भी डेबियन बेस्ड है, ठीक है। ब्लैक आर्क जो है, मतलब आर्क लिनक्स जो है वो अलग चेन निकल जाती है, एक टोटली डिफरेंट चेन निकल जाती है। मैंने वो टाइमलाइन दिखाई थी ना लिनक्स की, याद है? किसी को याद नहीं है? याद है सर, आई थी सर। बहुत सारी कस्टमाइज। बहुत सारी थी ना। हाँ, तो वो उसमें देखोगे ना तो डेबियन से पूरा का पूरा चेन आपका स्टार्ट हो रहा होगा, एक एक आर्क लिनक्स का अलग से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। ओके,
तो इसके बाद फ्राइडे लगा दूं फिर तुम्हारी क्लास में। सर तो मंडे दे दो। फ्राइडे लगाऊंगा मैं क्लास, ठीक है ना? ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट स्टार्ट। क्या भाई, क्या क्या क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? मेरे को एक बात बताओ, हाँ? कैसा ब्रेक चाहिए तुम्हें? एक दिन का क्यों ब्रेक चाहिए? कोई नहीं, ऐसे से अरे रिलैक्स, हम कुछ नहीं करेंगे टेक्निकल, कुछ नहीं करेंगे यार, हम ऐसे जनरल ओवरव्यू लेंगे चीज़ों का कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? कुछ सीटीएस वगैरह बता दूंगा, लैब्स वगैरह बताऊंगा, एनवायरनमेंट वगैरह बताऊंगा कि हम पेन टेस्टिंग में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा खर्चा भी बता दूंगा कि ऐसे ऐसे खर्चा होएगा तुम्हारा, आगे अगर तुम्हें ये करना है तो ऐसे होएगा, ये होएगा तो ऐसे होएगा, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन ना बहुत अच्छे अच्छे लैब एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है? और कुछ पेड है, कुछ फ्री है। हम पेड वाला करेंगे, तभी करेंगे, खैर पीटी में ही करेंगे। अजय बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट। नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ अजय, यस सर। कुछ कह रहा था यार, मैं समझ ही नहीं पाया क्या कह रहा था, फिर तो चला गया। सर मेरे नेट में प्रॉब्लम आ रही है बार बार। अच्छा, रिकॉर्डिंग भेजनी है ना तेरे को मैंने। सर रिकॉर्डिंग तो चाहिए होगी सर, बार बार नेट में प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा है। अरे यार शिट हो गया। एक एक ना अपना तू आईएसपी स्टार्ट कर, मैं तेरे को सही बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? सर मैं फ़ोन से चलाता हूँ ना अपना डाटा। और फिर उसमें कॉल आ जाता होगा तो चले जाता होगा तेरा नेट। नहीं सर कॉल नहीं है, पता नहीं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो रही है, बिल्कुल ही नहीं चलता है। कभी केबी में स्पीड आ रही है सर अब। अच्छा, सर कल वाली रिकॉर्डिंग हुई थी। कल वाली रिकॉर्डिंग हुई थी यार, सर वो भेजिए नहीं भेजी सर। नहीं। भेजी नहीं थी नहीं सर। यार। एट द एंड ऑफ द डे में इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना। भेजी तो थी मैंने रिकॉर्डिंग, तुम्हें नहीं भेजी होगी, मैं भूल गया तुम्हें भेजना। रुको अभी मैं भेज दे रहा हूँ। अच्छा तुमने याद दिला दिया मेरे को, दिला दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। क्या किया था कल नोट्स पे हमने? नहीं गए थे। नोट्स भी नहीं भेजे थे? किसको भेजे मैंने कल नोट्स? चलो मैं नोट्स भी भेज दूंगा यार। IoT प्लस वाईफाई, राइट? IoT वाईफाई एक मिनट और वो रुको क्लाउड जरा, किट। क्लाउड सर, क्लाउड के भी नहीं आया। भेज रहा हूँ यार, भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग किसको भेजी, कहाँ गए? या यहीं चैट में भेज दूँ, चलेगा? चैट का ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। ये लो, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग और पासवर्ड, ठीक है? और यार ये करण, ये अटक गया है क्या यहाँ पे? चल नहीं रहा ये? आगे हो नहीं रहा सर। एंटर दबाओगे, पर एंटर दबाओ। Ctrl+C, दोबारा रन करो इसको। एक बार वो मिस्टर रोबोट की VM पे लेके जाना मेरे को। क्लिक करो इस पे, एंटर मारो। कर दिया सर। ठीक है, ठीक।
अनस्टेबल। चलो इतने में वो बताता हूँ, दूसरे अपने पुराने टर्मिनल पे चलो, इसको चलने देते हैं। यहाँ पे जो है अब हमारे पास एक वर्ड लिस्ट आ गई थी, ठीक है। एल स्पेस हाइफन एल किया तो देखा बहुत बड़ा साइज था इस वर्ड लिस्ट का। अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो इसमें वर्ड काउंट करूँ मैं कि है वो कितने वर्ड इसके अंदर है। तो मैं वर्ड काउंट कैसे करूँगा? कमांड मेरे पास WC स्पेस हाइफन एल स्पेस fsocity.dic, बोले तो फाइल नेम, हाइफन एल स्पेस फाइल नेम fsocity.dic, प्रेस एंटर। तो ये क्या बता रही है मेरे को? WC होता है वर्ड काउंट के लिए, हाइफन एल फ्लैग है लाइंस के लिए, नंबर ऑफ लाइंस के लिए, ठीक है। एंड हर एक लाइन में एक वर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को कितने वर्ड्स मिल रहे हैं? 8.5 लाख वर्ड्स मिल रहे हैं। तो मेरे को जो ब्रूट फोर्स करने के लिए वर्ड लिस्ट मिली है उसमें 8.5 लाख वर्ड है, ठीक है। अब 8.5 लाख वर्ड्स के साथ अगर मैं ब्रूट फोर्स करूंगा तो उसमें डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, राइट राइट। अच्छा, ब्रूट फोर्स का मतलब पता है गाइस? हाँ सर, डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड से हाँ राइट, कहीं पे लॉग इन कोई, करने की हाँ कोशिश। ठीक है ना, कहीं पे कुछ क्रेडेंशियल्स वगैरह की जगह मिलेगी एंड वहाँ पे मैं ये पासवर्ड्स और क्रेडेंशियल्स यहाँ से लेके फोर्सफुली वहाँ पे एंटर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो आप समझ सकते हो कि जितनी बड़ी वर्ड लिस्ट उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा होम क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, इस वर्ड लिस्ट को साफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मैं चाहता हूँ इस वर्ड लिस्ट को सबसे पहले तो सॉर्ट करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए कमांड रहती है हमारी सॉर्ट, SORT स्पेस, लिखो कमांड लिखनी स्टार्ट करो, आपका फाइल नेम, एंटर मत करना अभी, ठीक है। तो अगर मैं ये कमांड टाइप करता हूँ तो पता क्या करेगा? इस वर्ड लिस्ट को अभी आप देखो कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना। अभी ऐसे रैंडम ऑर्डर में सॉर्ट करने पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देगी। लेकिन केवल मेरा इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी रिपीटेड वर्ड्स हो तो रिपीटेड वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है ना। रिपीटेड वर्ड्स मेरे किसी काम के नहीं है ना। अगर यहाँ पे लेट से मेल 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 10 बार आएगा आएगा, तो दैट इज ऑफ नो यूज फॉर मी, राइट। तो सॉर्ट स्पेस हाइफन यू फ्लैग मैं यूज करूंगा, सॉर्ट स्पेस हाइफन यू इज फॉर यूनिक, ठीक है। सॉर्ट के और भी ज़्यादा फ्लैग्स होते हैं, आप डेफिनेटली इसका हेल्प मेन्यू खोल के और फ्लैग्स चेक कर सकते हो। WC का हमने हाइफन एल फ्लैग यूज़ किया है, तो WC के भी और भी फ्लैग्स होते हैं वर्ड काउंट में, ठीक है। आप अल्फ़ाबेट्स भी काउंट कर सकते हो, कैरेक्टर भी काउंट कर सकते हो, तो आप हेल्प मेन्यू खोल के देख सकते हो अलग अलग फ्लैग्स। अभी हम सॉर्ट करने लगे हैं, एंटर कर दो। तो ये क्या करेगा? मेरी वर्ड लिस्ट को सॉर्ट करेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और कोई अगर रिपीटेड वर्ड होगा तो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। देख लो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसने जो मेरे को आउटपुट दिया है, हाँ करो, WC हाइफन एल करो, करो करो, वर्ड्स तो बदले नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसका आउटपुट इसने मेरे को कमांड लाइन पे दे दिया है, टर्मिनल पे दे दिया है। इसने आउटपुट किसी फाइल में सेव नहीं किया। अब मेरे को अपने आउटपुट को फाइल में सेव करवाना है, तो वापस से वही कमांड रन करूंगा मैं, सॉर्ट स्पेस हाइफन यू स्पेस fsociety.dic, एरो की से कर लेते ना, लास्ट यूज कमांड आ जाती, सिंपल एरो की बस, ठीक है। यहाँ पे रुक जाओ। अब मेरे को अपना आउटपुट रीडायरेक्ट करना है, सेव करना है किसी फाइल में, तो अब एंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या बोले उसको, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का, ग्रेटर देन का साइन नहीं, दूसरा वाला साइन, दूसरा वाला, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, या एक और बार। अब आउटपुट फाइल का नाम लेट्स से sorted.txt, SORTED sorted.txt, ओके, .txt विदाउट स्पेस, एंटर कर दो। ये क्या करेगा?
ये जो आउटपुट है उसको इस फाइल के अंदर सेव कर देगा। ls करो, फाइल आ गई है, ls स्पेस हाइफन l करो। सर या अजय, गो अहेड, स्पीक अप। बोलो अजय, क्या कह रहे थे? चलो, तो यहाँ पे आप जो आपने ls हाइफन l किया तो आपने देखा कि फाइल के साइज में डिफरेंस आ रहा है। fsociety.dic हमारी कितनी हैवी फाइल थी और sorted.txt थोड़ी लाइट फाइल बनी है, 96747 बाइट्स ही ओनली। सर आप हाँ आकाश, समझ में आ रहा है? से जो डबल वर्ड and by the short hyphen u sort हाइफन u मैंने कुछ सुनाई दिया। sort हाइफन u के आगे सर अजय यार तेरी ना आवाज नहीं आ रही कुछ भी, चैट पे लिख दे जो बोल रहा है। या सो नई फाइल मांगी, इसके वर्ड काउंट कर लेते हैं एक बारी। wc स्पेस हाइफन l sorted.txt। क्या सर? मैंने कहा एक नई फाइल का भी वर्ड काउंट कर लेते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा ना। wc स्पेस हाइफन l स्पेस sorted.txt। 11,451। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने सफिशिएंटली रिड्यूस कर लिया चीज़ों को, नहीं? Yes, sir. तो इट्स बेटर कि हम सॉर्टेड वाली वर्ड लिस्ट से ब्रूट फोर्स करें, क्योंकि ये वाली वर्ड लिस्ट हमारी बेटर है। ठीक है, सेम वर्ड्स हैं इसके अंदर भी जो उसमें थे, एंड कोई रिपीटेड भी नहीं है। गुड इनफ। ओके, लेट्स डू वन थिंग। लेट्स गो टू योर टर्मिनल जहाँ पे नेक्टो स्कैन चल रहा था हमारा। यह भी वेट करो सर। एंटर प्रेस करना है पूरी। यहाँ पे अटक जा रहा है क्या? कहाँ पे? अनकॉमन हेडर लिंक फाउंड विद कंटेंट। ओके, डू वन थिंग, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करते हैं। सो वर्ड लिस्ट तो मैंने अपनी ठीक कर ली है। लेट्स गो टू अनदर टर्मिनल and let's do a directory brute force by using dirv space hyphen hyphen help। एक बार इसका हेल्प मेन्यू खोलो, एंटर करो। नहीं ऐसे नहीं खुलेगा, इसका मैन से खुलेगा, मैन man स्पेस डब dirv, एंटर करो। एक मिनट चलो, स्क्रॉल करो, एरो की से स्क्रॉल हो जाएगा, एरो की से। चलो नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, चलते रहो, चलते रहो। हाँ एक मिनट, हाइफन आर डोंट सर्च रिकर्सिवली। ठीक है, हाइफन आर फ्लैग यूज करेंगे और ठीक है, एम्पलीफाई सर्च विद एक्सटेंशन। चलो नीचे चलो, बॉटम पे पहुंच गए एकदम, क्यों दबा दो, Yes. क्यों। ठीक है, अब डब लिखते हैं, डब dirb सुडो का dirb। नहीं करना सर, हम्म, सुडो के साथ तो नहीं करना ना। नहीं ऐसे ही चल जाएगा। डब एरर देगा तो चलाएंगे, फिर उसको सुडो डब स्पेस टारगेट URL दैट इज http://1024। ओके, स्पेस हाइफन आर, एंटर। लेट इट रन। एक बार निक्टो वाली टैब पे जाओ।
यस, निक्टो चल गया। निक्टो अटका नहीं था एक्चुअली, निक्टो निक्टो टाइम लगा था। देखो यहाँ पे आउटपुट आया है। आउटपुट में क्या है, कुछ नोटिस हो रहा है आपके? आपको नोटिस हो रहा है कुछ आउटपुट में निक्टो का? बताओ। सर txt फाइल शो ये लाइसेंस। txt फाइल लाइसेंस, हाँ ठीक है, txt फाइल ओके। License. और Yes. व्हाट एल्स? ये सर एक php फाइल भी है। txt फाइल के अलावा कुछ बताओ यार। सर समझ PHP php कह रहा है फाइल सर। php। php? यस सर, PHP कह रहा है। ठीक है, php तो कह रहा है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं कह रहा है। अभी मजा नहीं आ रहा जवाब सुन के। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वहां पे, है वर्डप्रेस फाउंड, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फाउंड, लाइन से बार 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 लिखा हुआ है वहां पे। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फाउंड, वर्डप्रेस फाउंड, वर्डप्रेस लॉगिन फाउंड, वर्डप्रेस एडमिन पेज फाउंड, लॉगिन पेज फाउंड, लिखा आ रहा है ना, बार बार लिखा हुआ आ रहा है वहां पे। तो सर यही तो बोल रहा हूँ मैं, php फाइल दिख रही है जो वर्डप्रेस लॉगिन फाउंड। यार पीएचपी का मतलब ये होता है वर्डप्रेस से? तो ये कह सर रहा है पीएचपी फाइल। php। हाँ हाँ, पीएचपी का मतलब ये होता है क्या? पीएचपी फाइल अगर दिख रही है तो पीएचपी का मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस फाइल है? सर उसके आगे लिखा हुआ ना कॉलन। तो वो कौन बोलेगा? पड़ोसी बोलेगा? है? सर आपको मेरी आधी वॉइस आ रही है आधी नहीं आ रही। यार तो इंटरनेट ठीक करवाना भाई, अजय अब ना, मैं क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, वर्डप्रेस यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है एंड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वर्डप्रेस की कुछ डायरेक्टरीज वगैरह दिख रही है। लेट्स गो टू द ब्राउजर राइट अवे। एंड यहाँ पे अगर मेरे को पता चला है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, तो मुझे पता है कि वर्डप्रेस का लॉगिन पेज कहाँ पे होता है, wp-login.php। तो मैं लॉगिन पेज खोल के देखूंगा इसका। की 1 of 3.txt को हटा दो, यहाँ पे डालो wp-login.php। प्रेस एंटर। ओके, सो खुल गया जी, मिल गया जी। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। हमें पता चला है कि टारगेट वेबसाइट तो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, एंड वर्डप्रेस पे बनी हुई है और उसका वर्डप्रेस का पेज ये रहा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स हमें मिल गए थे। वो क्रेडेंशियल्स को ब्रूट फोर्स करने के लिए हमें कोई जगह भी तो चाहिए थी। अब हमें जगह मिल गई है कि यहाँ यहाँ पे ब्रूट फोर्स मारेंगे उन क्रेडेंशियल्स को। जो डिक्शनरी फाइल मिली है, जो वर्ड लिस्ट मिली है, यहाँ पे यूज करूंगा मैं उसको। ठीक है ना, अब तक जगह ही नहीं पता थी। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं वर्ड लिस्ट उठाऊं और सिंपल ऐसे मतलब मैडमैन की तरह यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पे ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर दूं। 11,000 कम्बिनेशन यूजर नेम पे, 11,000 कम्बिनेशन पासवर्ड पे, दोनों के अगर परम्यूटेशन कम्बिनेशन बैठेंगे तो ये 11,000 का स्क्वायर बन चुका होगा तब तक। ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो मैं मेरे को एक चीज़ पता है कि वर्डप्रेस की एक और वल्नरेबिलिटी है। वो ये है कि वर्डप्रेस ना अलग अलग एरर थ्रो करता है सही और गलत यूज़र नेम पे। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, या वर्डप्रेस कभी चलाया है, कभी लॉगिन किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड में कुछ डाल के देखते हैं, जैसे एडमिन एडमिन, एडमिन पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, मिस्टर रोबोट, इस तरह के पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड डालने स्टार्ट करो, ट्राई करो। लॉगिन, डोंट सेव। एक मिनट रुक जाना, जरा रुक जाओ एक मिनट। देखो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। ओके, कभी भी आपको लॉगिन पेज मिलता है तो सबसे पहले आप डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स के साथ ट्राई करते ही करते हो, ये आपका धर्म बनता है। ठीक है ना, उसके बाद आप अपने किसी एडवांस टूल पे जाओगे। ठीक है, बेसिक सबसे पहले देखते ही मैनुअली थोड़ा ट्राई करके देखोगे ही देखोगे उसको कि भाई ये कुछ हो रहा है, मुझसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? एरर पढ़ो, बहुत ध्यान से एरर पढ़ो।
वैलिड यूजर नेम। इनवैलिड और यूजर नेम, ठीक है, इनवैलिड यूजर नेम सही नहीं है, ठीक है, एडमिन नहीं है। आगे चलते हैं, डाल के देखो एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर नेम डाल के देखो, मिस्टर रोबोट डाल के देखो, रोबोट डाल के देखो, ऐसे डाल के देखो, क्योंकि ये मिस्टर रोबोट शो से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। कुछ भी डाल दो पासवर्ड में, ऐसे एंटर कर दो, इनवैलिड यूजर नेम, रोबोट डालो यहाँ पे, रोबोट। चलो, कितने लोगों ने जो है मिस्टर रोबोट देखा है? देखा किसी ने? हाँ सर देखा पूरी है। वेब सीरीज में देखी। स्टोरी देखी थी कल। चलो कोई बात नहीं, पूरी तो मैंने भी नहीं देखी यार, बस ज्यादा 4 सीजन मुझसे देखे नहीं जाते, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। सर 4 ही हैं टोटल। हाँ हाँ, तो 4 सीजन बहुत ज्यादा होते हैं यार, इतना अच्छा समय किसके एक में पास है? 10 चार, एपिसोड है वो। हाँ, 40 एपिसोड देखना मजाक वाली बात है क्या? इतना टाइम भी तो होना चाहिए। चलो गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो मिस्टर रोबोट, ठीक है, मतलब समझ पाओगे ना आप इजीली, मैं जो बोलूँगा। यहाँ पे जाके टाइप करो मिस्टर रोबोट, एंटर। देखो राइट साइड में विकिपीडिया का पेज आ गया, विकिपीडिया का कुछ आ रहा है? आ रहा है जी, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे। इस बंदे का नाम पता है? क्या नाम है इसका? सबसे पहला वर्ड है एलियट। एलियट वाज द लीड कैरेक्टर ऑफ मिस्टर रोबोट, राइट? एफ सोसाइटी का क्या क्रिएटर ऑफ एफ सोसाइटी, द मास्टरमाइंड। यस सर। बताओ, जिसने देखा है वो तो बता। हाँ जी सर, ठीक, यही है। हाँ सर। तो क्योंकि ये उस शो से इंस्पायर्ड भी है, तो क्या पता एलियट हो उसका यूजर नेम। ट्राई करो चल के, एलियट ट्राई करते हैं, पहले शो से इंस्पायर होकर के यहाँ पे यूजर नेम डालो, डिस्क्रिप्शन एलियट, वेरी, पासवर्ड में डालो कुछ। एरर पढ़ो बहुत ध्यान से। यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड रॉन्ग। तो यहाँ पे इसने मेरे को क्या बता दिया, इसने मेरे को यूजर नेम एनुमरेट करके दे दिया, मेन चीज जो देखने वाली, ठीक है गाइस। यस सर। मेन जो चीज है, इसने मेरे को यूजर नेम बता दिया। तो एक बार वापस चलना जरा अपनी वर्ड लिस्ट में, टर्मिनल पे, इसको बंद कर दो, Ctrl+C कर दो इसको, डर्प को बंद कर दो, फायरफॉक्स को नहीं, डर्प को। फायरफॉक्स पे डर्प, डर्प का है, डर्प चल रहा है ना? इसको Ctrl+C कर दो, हाँ ls करो, कैट करो, कैट sorted.txt, पाइप, कैट स्पेस sorted.txt, पाइप, नहीं नहीं नहीं, कमांड पूरी नहीं थी अभी, आगे और कुछ करना था। पाइप, पाइप। हाँ पाइप सिंबल होता है ना आपका, एंटर के ऊपर होगा शायद से, पता नहीं तुम्हारा कीबोर्ड का लेआउट क्या है, या तो बैक स्पेस के लेफ्ट साइड में होगा, या फिर ऐसे एकदम क्या खड़ा डंडा जैसा होता है वो, पाइप का सिंबल नहीं पता। बैकवर्ड स्लैश के साथ उस बैक एंटर के बैक ऊपर। हाँ, बैकवर्ड स्लैश के ऊपर वाला होता है, शिफ्ट के साथ यूज करना पड़ता है। ऑल्ट दबा के 124 टाइप का वो शायद हो जाएगा। ऑल्ट दबा के 124? जी सर, वैसे नहीं होता ना कीबोर्ड में, तो वैसे हो जाता है सर। नहीं वैसे होगा ना, इसके पास अवेलेबल होगा यार, कीबोर्ड में होगा। सर एंटर के ऊपर ही होता है। दोबारा बताना सर क्या है। जो बैक स्लैश है, बैक स्लैश, यस सर। उसके ऊपर जो सिंबल बना हुआ है, ऊपर डिलीट का है। हम्म? डिलीट का है सर। डिलीट का? अरे मतलब की के ऊपर नहीं है, सेम की जो है, तो बैक स्लैश दबा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट बैक स्लैश,
शिफ्ट प्लस बैक स्लैश। ये वाला यस राइट, देखा यही इसको बोलते हैं पाइप। ठीक है, दिस इज फॉर आउटपुट रीडायरेक्शन। चलो पाइपिंग समथिंग, यहाँ पे टाइप करो ग्रेप, GREP, GREP स्पेस एलियट, ELLIOT, IOT एंटर। ठीक है ना, तो वैसे तो ये वर्ड भी था हमारे पास वर्ड लिस्ट में, ठीक है ना गाइस। तो मैं वैसे ब्रूट फोर्स करता तो यूजर नेम आइडेंटिफाई कर लेता, पर मैं थोड़ा सा टाइम बचा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप करो sudo sudo wp scan स्पेस हाइफन URL नहीं, हाइफन URL डिस्क्रिप्शन थोड़ी डालना था। URL HTTPS वाला no URL U अल्फाबेट फ्लैग है वो, अल्फाबेट U अल्फाबेट स्मॉल में URL पूरा स्मॉल में डलेगा। ठीक है, स्पेस http://10024। व्हाट्स अब मैं क्या कर रहा हूँ, http आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। http://10024। ठीक है, मैंने टारगेट URL दे दिया, स्पेस -U। यही है ना IP एड्रेस टारगेट का, यस सर -U ये यूजर नेम के लिए, स्पेस एलियट स्पेस -P स्पेस sorted.txt। बस टैब दबा दें, यहाँ पे टैब दबा दें। ओके, ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड जो है यूजर नेम पे एलियट डालेगी, ठीक है, पासवर्ड में ब्रूट फोर्स करेगी। आ रही है बात समझ में गाइस? हाँ सर। चलो एंटर प्रेस करो। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया इस पॉइंट तक, तो अभी पूछ लो मुझसे, क्योंकि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, अभी बताऊंगा। इस पॉइंट तक जो भी हमने चीज़ कही है, कुछ डाउट है, किसी को क्लैरिटी नहीं है, तो पूछो मुझसे।
आकाश समझ आ गया सर कमांड। ऑल क्लियर? जी सर। ठीक है। अजय, इसका तो नेट ही नहीं चल रहा होगा। वैभव, हाँ सर क्लियर है। सब बढ़िया चल रहा है? सो ब्रूट फोर्स चल रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। जनरली क्या है ना कि जो ब्रूट फोर्स वगैरह करना होता है आपको, या तो पासवर्ड क्रैकिंग या ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए जनरली क्या है, आपको एक डेडिकेटेड मशीन अगर है आपकी तो अच्छा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि डेडिकेटेड मशीन रहती है आपकी मेन ओएस की तरह, तो वो पूरे के पूरे सीपीयू की पावर को यूटिलाइज कर पाता है उस टाइम पे, ठीक है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक मिनट रहेगा। एक ना हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आ गया, देखो, वैलिड कॉम्बिनेशन फाउंड, यूजर नेम एलियट, पासवर्ड ER समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, दिख रहा है क्लियर, एकदम क्लियर दिखा। वैलिड कॉम्बिनेशन फाउंड। तो अब सोच क्या रहे हो, इस पासवर्ड को कॉपी कर लो, जाके लॉगिन करके देखो वर्डप्रेस पे लॉगिन होता है कि नहीं होता। डन सर। लॉग्ड इन, यस। ठीक है। क्रेडेंशियल्स जो हैं हमारे, हमने सक्सेसफुली फिगर आउट कर लिए हैं। गेनिंग एक्सेस हो गया। कौन कौन कहता है गेनिंग एक्सेस हो गया? क्या सर? हम्म, हाँ आकाश, सर ये मशीन पे नहीं हुआ है ना शायद अभी। exactly, this is not gaining access, okay, exactly, that was my whole point. This is not gaining access, but yes, we have gained access to the WordPress, okay, the CMS, हम CMS के अंदर घुस गए हैं, लेकिन अभी मशीन में नहीं घुसे, ठीक है ना। मशीन का तो कोई शेल थोड़ी मिला मेरे को, टर्मिनल थोड़ी मिला है, वर्डप्रेस मिला है, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है गाइस, आज हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो हम करेंगे अगर मैं अभी कराऊंगा तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी पॉइंट पे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है।